नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसायों में पढ़ाए जाने वाले विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग मुक्त हस्तरेखा चित्रण पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊंगा। तो उसमें हमारा पहला रहेगा टॉपिक मुक्त हस्तरेखा चित्रण किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा रहेगा मुक्त हस्तरेखा चित्रण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां कौन-कौन सी हैं। इसके बाद थर्ड हमारा रहेगा फ्री हैंड द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सरल चित्र व आकृतियां। चौथा हमारा रहेगा फ्री हैंड द्वारा अभ्यास किए जाने वाले टूल्स, कौन-कौन से टूल्स हम फ्री हैंड स्केचिंग के द्वारा बनाते हैं, उनका अब हम अभ्यास करेंगे। पांचवा हमारा रहेगा हस्त औजार व मापन औजार का अध्ययन करना, जिसमें हम मेजरिंग टूल्स एंड हैंड टूल्स का अध्ययन करेंगे व उनको बनाने का मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा अभ्यास करेंगे। छठा हमारा रहेगा विभिन्न प्रकार के औजारों का फ्री हैंड स्केच बनाना, ठीक। तो ये हमारी विषय सूची है, इसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आगे चलते हैं। हमारा फ्री हैंड स्केच किसे कहते हैं। A freehand drawing is a drawn without using a instrument such as ruler or pair of compass is called as freehand sketches। ठीक, तो एक फ्री हैंड ड्राइंग को पैमाना या कंपास जैसे उपकरणों का उपयोग किए बिना तैयार किया जाता है, उसे हम मुक्त हस्तरेखा चित्र कहते हैं। तो क्या कह रही है डेफिनेशन कि इन फ्री हैंड स्केच वह ड्राइंग होती है जिसमें हम किसी भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, सच है जैसे कि हमारा किसी तरह के कंपास का, किसी तरह के मिनी ड्राफ्टर का या किसी अन्य ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते। इसे हम सरल हाथों द्वारा बनाते हैं, इसे ही हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हाथ उपकरण का स्केच बनाना, जैसे हथौड़ा, आरी या रेनी खेती छेनी इत्यादि का। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री। तो स्केच बुक और ग्राफ पेपर। स्केच बुक या ग्राफ पेपर क्या होता है, जिस पर हम अपना स्केच बनाते हैं या ड्राइंग को बनाते हैं, इसे हम स्केच बुक या ग्राफ पेपर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सॉफ्ट पेंसिल, हार्ड पेंसिल। पेंसिल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं, अलग-अलग प्रकार की होती हैं। तो वो अलग-अलग तरह की जो पेंसिल्स होती हैं, H2H, HB और सॉफ्टनेस और हार्डनेस के अकॉर्डिंग अलग-अलग तरह की पेंसिल्स होती हैं, तो इनका भी हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं इरेज़र। आप सभी जानते हैं इरेज़र का रबर का यूज़ हम इसलिए करते हैं स्केच को में सुधार करने के लिए, इसे मिटाने के लिए। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वी प्रैक्टिस विथ फ्री हैंड फॉर मेकिंग फिगर। पहले हम क्या करेंगे, सरल चित्र बनाने के लिए फ्री हैंड का अभ्यास करते हैं, ठीक। उसमें हम सबसे पहले किसका अभ्यास करते हैं, लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। लाइंस अलग-अलग तरह की होती हैं, ठीक। उसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक, क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, इंक्लाइन लाइन, जिसे हम बोलते हैं झुकी हुई रेखा, ठीक। इस तरह की अलग-अलग लाइंस का पहले हम फ्री हैंड स्केच के द्वारा बनाकर इसका अभ्यास करते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक। और उसके बाद हम स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज और रोम्बस, समभुज, इस तरह के जितने भी आकृतियां होती हैं, क्लोज्ड आकृतियां, ठीक, उन प्लेन फिगर्स का भी हम अभ्यास करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से। अब उसके बाद हम वृत्त बनाकर देखते हैं, कर्व बनाकर देखते हैं जिसमें वक्र होते हैं हमारे अलग-अलग तरह के, एलिप्स, दीर्घवृत्त बनाकर उसका अभ्यास करते हैं, पॉलीगन, बहुभुज। बहुभुज भी हमारे अलग-अलग तरह के होते हैं। पंचभुज से 5 भुजाओं से लेकर 12 भुजाओं तक के बहुभुज होते हैं। इन सभी तरह के बहुभुजों को बनाकर हम कागज पर इसका अभ्यास करते हैं। अब आते हैं हमारा 3D फिगर्स। 3D फिगर्स का भी हम फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से अभ्यास करते हैं। इसमें हमारा क्यूब, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, स्फीयर, ठीक, इन इन सारे सॉलिड फिगर्स जो 3D फिगर्स होते हैं, इनका भी हम फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से त्वरित अभ्यास करते हैं। मतलब हम इसे तेजी से अपने सरल हाथों से किस तरह बना सकते हैं, इसे भी हम बनाकर देखते हैं कागज पर।
देखिए यहाँ पर मैंने सारे फिगर यहाँ पर आपको प्रदर्शित किए हैं, इनका हमें अभ्यास करना है फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से। ठीक, तो इसमें हम पहले लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारी, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इन्हें खींचते हैं कागज पर, इसका अभ्यास करेंगे। हम कितनी अच्छे तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस कागज पर बना सकते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकल लाइंस। ठीक, वर्टिकल लाइन हम जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक, लंबवत लाइन को बनाकर देखते हैं कि हम कैसे ऊर्ध्वाधर रेखा बना सकते हैं। इसके बाद हम इंक्लाइन लाइन का अभ्यास करते हैं, झुकी हुई रेखा, किसी भी तल पर झुकी हुई रेखा। ठीक, वो रेखाएं हमारी किसी भी तल पर झुकी हुई सकती हैं, इनका भी हम अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर का भी हम अभ्यास करते हैं, वर्ग का, ठीक, आयत का, इन सब का भी अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। त्रिभुज का अभ्यास करते हैं, ये भी क्लोज्ड आकृति होती है, सरल प्लेन आकृति होती है। ठीक, तो इस त्रिभुज का भी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति का भी अभ्यास करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से। इसके अलावा हम कर्व लाइंस बनाना सीखते हैं, कर्व लाइन, ठीक, कर्व लाइन हमारी होती है वक्राकार रेखा, इनका भी हम अभ्यास मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा करते हैं। इसके बाद हम सर्किल बनाकर देखते हैं, दीर्घवृत्त बनाकर देखते हैं कि हमारा दीर्घवृत्त हमारे सरल हाथों से, मतलब बिल्कुल सिंपल, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए हम एलिप्स कैसे बनाते हैं, इसका भी हम अभ्यास करते हैं। रेक्टेंगल, आयत बनाते हैं। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के जितने भी प्रकार होते हैं अलग अलग, सभी प्रकार के त्रिभुजों को भी फ्री हैंड स्केच के माध्यम से कागज पर बनाकर उसका अभ्यास करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ठीक, समलंब चतुर्भुज और अलग अलग तरह के बहुभुज, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये षष्ठभुज है, ठीक, षष्ठभुज है। इसके अलावा आपका सप्तम भुज है, पंचभुज है, इन सभी अलग अलग प्रकार के बहुभुजों का अध्ययन करते हैं व उनका मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा कागज पर, पेपर पर अभ्यास करते हैं। अब आते हैं 3D फिगर्स में, हम इसमें क्यूब है, सिलेंडर है, ठीक, स्फीयर है, इन सब का भी अभ्यास पेपर पर फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से करते हैं। मुक्त हस्त रेखा चित्रण में चित्रित व अभ्यास किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टूल्स के बारे में अब पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पहला हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग टूल्स एंड चेकिंग टूल्स। ठीक, मेजरिंग टूल्स एंड चेकिंग टूल्स का हम अभ्यास करते हैं। दूसरा हमारा होता है मार्किंग टूल्स। ठीक, मार्किंग टूल्स किस लिए यूज किया जाता है, हमारा मार्क करने के लिए जॉब पर। ठीक, स्ट्राइकिंग टूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करने के लिए, आघात पहुंचाने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे हैमर्स होते हैं। ठीक, इसी स्ट्राइकिंग टूल्स कहते हैं, इनका भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा कागज पर अभ्यास करते हैं। चौथा हमारा होता है कटिंग टूल्स, जो हमारा काटने के लिए कार्य आता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को। होल्डिंग टूल्स, जो आपको पकड़ने के लिए होल्डिंग टूल्स का यूज किया जाता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं और इसे भी कागज पर मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा बनाने का अभ्यास करते हैं। असेंबली टूल्स, ठीक, किसी भी जॉब की असेंबली में आवश्यक टूल्स को असेंबली टूल्स कहते हैं, तो इनका भी हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। इसके बाद मैकेनिक डीजल एंड वेल्डिंग यूज टूल, मैकेनिक डीजल और वेल्डिंग में यूज होने वाले टूल्स का भी हम अध्ययन करते हैं और उसका भी मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हमारे टूल्स होते हैं, इन सभी का हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हम इंजीनियरिंग ट्रेस में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले
टूल्स का अध्ययन करेंगे, वह चित्रण करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारा सभी तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स में, मगर मुख्यतः जो उपयोग किए जाते हैं उसमें हमारा आता है हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। तो हैंड टूल्स क्या होता है? हस्त औजार। वो टूल्स, द टूल्स विच इज यूज्ड बाय हैंड कार्ड हैंड टूल्स, हियर वी डोंट यूज इलेक्ट्रिक पावर। वो औजार जिनका उपयोग हम हाथों द्वारा करते हैं, हम इनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्ट हाथों से यूज किए जाने वाले टूल्स को हम हैंड टूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा हैमर, ठीक, हेक्सा, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्पैनर, फाइल्स, ठीक, चीजर्स, ठीक, छेनी, ब्रेंचेस, ठीक, वाइस एंड क्लैम्प्स, स्क्रैपर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्राइबर्स, पंचेस, surface plates, tri-square and angle plates, V-block with clamps and universal surface gauge। तो ये हमारे अलग अलग तरह के हैंड टूल्स हैं, इनका हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। ठीक, इनका भी हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण का प्रयोग करके। अब आते हैं मेजरिंग टूल्स, मापन औजार। द टूल्स विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग फील्ड इज कॉल्ड एज मेजरिंग टूल्स। वो टूल्स जिनका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इनका उपयोग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की विमाओं को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, उन्हें हम मापन औजार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रूल्स एंड स्केल्स। ठीक, हमारी जितने भी तरह की मापनियां होती हैं। उसके बाद कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर गेजेस, हमारी सूक्ष्म विमाओं को नापने के लिए कैलिपर्स, माइक्रोमीटर एंड अलग अलग तरह के गेजेस यूज किए जाते हैं। वो टेलीस्कोपिक गेज एंड डेप्थ गेज, कॉम्बिनेशन सेट्स एंड यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये अलग अलग तरह के हमारे टूल्स होते हैं जिन्हें हम मेजरिंग टूल्स कहते हैं। इनका भी हम फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से अभ्यास करते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के हस्त औजारों और मापन औजारों का चित्रण का अभ्यास फ्री हैंड स्केचिंग के माध्यम से करेंगे। ठीक, अब मैं आपको उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाऊंगा और इनका आपको अभ्यास करना है ड्राइंग पेपर पर या ड्राइंग शीट पर मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। इसमें सबसे पहला हमारा होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बताए थे। उसमें देखिए ये हमारा है नैरो हुक रूल्स। ये हमारा किस लिए काम आती है? मापने के लिए काम आती है। इसका हम अभ्यास करेंगे मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। ठीक, इसमें हम इसे कागज पर अपना किसी भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए बना के देखेंगे। जिग जैक रूल, ठीक, ये भी हमारी मापनी होती है जिग जैक टाइप की। इसके बाद बॉक्सवुड फ्लोडिंग रूल, डेप्थ रूल, कैलिपर की सीट रूल, ठीक, सीट पर मापने के काम आती है। स्टील टेप रूल और स्टील रूल, इन सभी मापन औजारों का हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा कागज पर इसका अभ्यास करेंगे। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलिपर, पंचेस, क्लैंप एंड प्लेट्स एंड गेजेस। इसमें देखिए हमारा आउटसाइड कैलिपर्स, जिसका हम प्रयोग किस लिए कर क्या हम जिसका प्रयोग आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए करते हैं। इसका भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा अभ्यास करेंगे। इनसाइड कैलिपर, इनर डाया नापने के लिए ऑड लेग कैलिपर, ठीक, डिवाइडर, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाएंगे सरल हाथों द्वारा। सरफेस प्लेट, जिस पर हम ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं, ठीक, उस सरफेस प्लेट को भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। इसके अलावा हमारा ट्राई स्क्वायर हो गया, किनारा चेक करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है, तो इसे भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसका भी अभ्यास करेंगे। इसके अलावा हमारा अलग अलग तरह के पंचेस एंड स्क्राइबर्स यूज होते हैं। ठीक, मार्किंग के लिए पंचेस एंड स्क्राइबर्स यूज होते हैं। इनको भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इनका भी कागज पर अभ्यास करेंगे। एंगल प्लेट्स, ठीक, एंगल प्लेट का भी प्रयोग हम इंजीनियरिंग व्यवसायों में करते हैं, तो इसका भी हम अभ्यास करेंगे। इसके अलावा टेलीस्कोपिक गेज, डेप्थ गेज एंड वी ब्लॉक विथ क्लैंप, ठीक, इसे भी हम
बनाकर कागज पर इसका अभ्यास करेंगे। अब आते हैं हमारे अलग अलग तरह के स्ट्राइकिंग टूल्स। ठीक, स्ट्राइकिंग टूल्स में हमारा पहला होता है बॉल पेन हैमर। देखिए यहाँ पर इसका चित्र प्रदर्शित है। इसे हम अपने सरल हाथों से के द्वारा बनाकर कागज पर इसका अभ्यास करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक, इसके बाद हम क्रॉस पेन हैमर और वारिंगटन पेन हैमर। वारिंगटन पेन, ये चारों प्रकार के हैमर्स जो होते हैं, इन्हें हम पेपर पर इसका मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारा अलग अलग तरह के हैंड टूल्स में जो आते हैं, उसमें हमारा अलग अलग तरह के प्लायर्स भी यूज होते हैं। तो वो प्लायर्स यहाँ पर प्रदर्शित हैं, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग, स्लिप जॉइंट एंड कॉम्बिनेशन प्लायर। ये अलग अलग तरह के प्लायर्स हैं। इनका भी हम अभ्यास मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा कागज पर करेंगे। अब आते हैं अलग अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर्स जो ड्राइंग में यूज होते हैं। इनका उपयोग हम इंजीनियरिंग ट्रेडों में करते हैं और ड्राइंग में इनका उपयोग, ड्राइंग में इन्हें हम इनका अभ्यास मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा करते हैं। इसमें हमारा फ्लैट और लंडन पैटर्न, स्टैंडर्ड, फिलिप्स सेट्स, रैचेट टाइप्स एंड ऑफसेट टाइप्स, ये अलग अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रयोग होते हैं। इनका भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा इनका अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारा अलग अलग तरह की एलन कीज और स्पैनर्स। ठीक, ये स्पैनर्स जो की हमारी होती हैं या चाबी जिन्हें बोलते हैं, इनको भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा इनका अभ्यास करेंगे। इसमें पहला आता है सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर, ठीक, डबल एंडेड ओपन स्पैनर, रिंग स्पैनर, ठीक, कॉम्बिनेशन स्पैनर एंड एलन की। ये अलग अलग तरह की हमारे चाबियां होती हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में चाबियां कहते हैं। इनका भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा अभ्यास करेंगे। बॉक्स स्पैनर, सी स्पैनर, सिंगल एंडेड बॉक्स स्पैनर एंड टी स्टॉक स्पैनर, ठीक, इनको भी हम कागज पर हस्त मुक्त रेखा चित्रण द्वारा बनाकर प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद हमारा आता है स्पैनर्स एंड वेंचेस, जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें पाइप रेंच, मंकी रेंच, ठीक, एडजस्टेबल बेंच, इन्हें भी हम कागज पर प्रदर्शित करेंगे मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा। इनका भी हम सरल चित्र बनाएंगे। इसके अलावा सॉकेट स्पैनर, ठीक। अब आते हैं स्क्रैपर्स। अलग अलग तरह की जो स्क्रैपर्स होते हैं, उनका भी हम फिगर बनाकर उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसे फ्लैट और स्ट्रेट स्पैन स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, स्ट्रेट हाफ राउंड, कर्व्ड हाफ राउंड, ट्रायंगुलर एंड डबल हैंडल्ड स्क्रैपर, ठीक। इसका भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा इसका चित्र बनाएंगे। ट्विस्ट ड्रिल, अब इसके बाद आता है ड्रिल। अलग अलग तरह की जो होती हैं, ट्विस्ट ड्रिल एंड फ्लैट ड्रिल, इसका भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा चित्र बनाएंगे। रीमर्स, हैंड रीमर्स, मशीन रीमर्स एंड चॉकिंग रीमर्स, ये अलग अलग तरह के रीमर्स होते हैं। इनका भी इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रयोग किया जाता है, अलग अलग ट्रेड्स में। तो इसका भी हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा चित्र बनाकर इसे हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं अगर अलग अलग तरह की जो चीजें यूज होती हैं हमारी, छेनी जिसे बोलते हैं, जैसे फ्लैट, क्रॉस नट, राउंड नोज, डायमंड पॉइंट एंड साइन कटिंग, ये अलग अलग तरह की हमारी चीजें होती हैं। इनका भी हम चित्र बनाकर इनका भी अध्ययन करेंगे। अब आते हैं फाइल्स। अलग अलग तरह की फाइल्स जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में यूज होती हैं और मोस्ट कॉमनली हर ट्रेड में यूज होती है इंजीनियरिंग के, तो इनका भी अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनका चित्रण, सरल मुक्त हस्तरेखा चित्रण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारा फ्लैट टाइप्स, हैंड, स्क्वायर, पिलर, राउंड, ट्रायंगुलर, हाफ राउंड एंड नाइफ एज, ये जितने भी प्रकार की हमारी फाइल्स होती हैं, इनका हम मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा चित्रण करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, ठीक। अब आते हैं हमारा वाइस एंड क्लैम्प्स। अलग अलग तरह के वाइस जो यूज होते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं और उनका भी हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्तरेखा चित्रण द्वारा, जैसे स्विवेल बेस वाइस, क्विक रिलीजिंग वाइस, पाइप वाइस, ठीक।
हैंड वाइस एंड सी क्लैम्प्स। ये देखिए हमारे अलग अलग तरह वाइस हैं, जैसे पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस। ये हमारे अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। टूल, मार्कर वाइस, ठीक, मशीन वाइस, लेग वाइस, टूल मार्कर क्लैम्प एंड हमारा ये आपने सभी ने देखा होगा वाइस, जो पूरा वाइस का हमारा प्रदर्शन है। इसमें वाइस के सारे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्स जा प्लेस, मूविंग जा, स्पिंडल एंड हैंडल। तो नॉमेनक्लेचर के साथ वाइस का पूरा हम प्रदर्शन मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम इसका भी हम अभ्यास करते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण के द्वारा विथ नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब आते हैं हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका हम माइक्रो डायमेंशंस नापने के लिए यूज करते हैं। उसमें हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस आते हैं, जैसे कि हमारा विथ नॉमेनक्लेचर हमारा पहला हो गया आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक, ये देखिए माइक्रोमीटर के सारे पार्ट्स प्रदर्शित करते हुए हमने इसका फिगर बनाया है। इसमें हमारा अलग अलग है, जैसे स्पिंडल, मापक फेज, मेजरिंग फेजेस, ठीक, एनविल, ठीक, स्पिंडल लॉक, थिम्बल, ठीक, इन सबको प्रदर्शित करते हुए बैरल एंड रैचेट स्टोक, इसके सारे अलग अलग पार्ट्स को प्रदर्शित करते हुए इसका फिगर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो इसे हम बनाना सीखते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम प्रदर्शन मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसलिए बनाकर देखते हैं। इसके अलावा हमारा डायल गेज होता है, ठीक, एक्सटेंशन रॉड्स एंड वर्टिकल वर्नियर गेज, इस इन सभी का वर्टिकल वर्नियर गेज और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और प्रिसिशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक, घूर्णन नापने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जिससे हम एंगल नापते हैं। ठीक, इन सब का हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा अध्ययन करते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेक्सा एंड हैंड टैब। आपको पता है आरी होती हैं अलग अलग तरह के, और हैंड टैब्स, ठीक, जिससे हम थ्रेड्स को क्लियर और नापते हैं, ठीक, टैब को क्लियर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला होता है, देखिए अलग अलग तरह की आरियां, जैसे एडजस्टेबल हेक्सा, ठीक, हैंड हेक्सा, हाथों द्वारा यूज की जाने वाली जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट होता है, हैंड टूल होता है। और इसमें फिक्स हेक्सा होता है जिसमें हमारी ब्लेड जो होती है वो फिक्स होती है। एडजस्टेबल हेक्सा जो होता है इसमें एडजस्ट करने के लिए होता है हमारा हेक्सा को, ठीक। तो इनका भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसका भी अभ्यास करते हैं। ये हमारा किसमें, हैंड टूल में, कटिंग और कटिंग टूल्स में आते हैं, ठीक। इसमें इसके अलावा हमारा हैंड टैप सेट, जिसमें हम टैपिंग किसी भी जॉब के, ठीक, थ्रेड का टैपिंग करते हैं, ठीक। इसका भी हम इसका भी हम इसका विथ नॉमेनक्लेचर इसका भी हम मुक्त हस्त रेखा, सरल मुक्त रेखा हस्त चित्रण के द्वारा इसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमारा अलग अलग तरह के डाई नट्स, सर्कुलर स्प्लिट, और उसके बाद, ठीक, अलग अलग तरह की सॉलिड डाई, गैस और पाइप डाई, स्टेबल डाई, इन सब का भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा अभ्यास व अध्ययन करते हैं, ठीक। चक का, जो हमारा चक यूज होती हैं मशीन्स पे, इसका भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा चित्र बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा ड्रिल्स जो होती हैं, काउंटर सिंकिंग ड्रिल्स एंड सेंटर ड्रिल्स, ठीक, इन्हें भी हम बनाकर इनका भी अध्ययन करते हैं, ठीक। अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ गेजेस, ठीक। देखिए अलग अलग तरह की गेजेस जो और होते हैं, इन्हें भी हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा बनाकर देखते हैं। जैसे पहला हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, जिससे वायर की डाया नापी जाती है। प्रोफाइल गेज, प्रोफाइल चेक करने के लिए। फीलर गेज आप सभी जानते हो, ठीक। थ्रेड गेज, थ्रेड का का अध्ययन करने के लिए थ्रेड गेज का यूज किया जाता है, ठीक। टेपर, प्लग एंड रिंग गेजेस, इनका भी हम अभ्यास करते हैं। इसके अलावा नॉट गो और गो गेज, स्नैप गेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक।
सेंटर गेजेस एंड साइन गेजेस और लिमिट टेपर प्लग गेज, इन सभी को हम मुक्त सरल रेखा चित्रण द्वारा इसका भी हम अध्ययन करते हैं और इसे भी कागज पर इन सभी प्रकार के गेजेस को बनाकर इसका अभ्यास करते हैं और इसे मुक्त सरल रेखा चित्रण द्वारा बनाते हैं। अब आते हैं मेजरिंग टूल्स में जो हमारे रह गए थे, जैसे कॉम्बिनेशन सेट्स। ठीक, इस कॉम्बिनेशन सेट को भी हम बनाते हैं मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा। स्टील रूल्स आप सभी जानते हो, मापन औजार में आता है और इसमें पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, स्टील रूल को भी हम सरल हाथों द्वारा बनाकर मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा इसका प्रदर्शन करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक, एज अ मार्किंग टूल की तरह यूज किया जाता है, इसका भी हम अध्ययन मुक्त हस्त रेखा चित्रण द्वारा करते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज मैंने आपको क्या क्या बताया। फ्री हैंड स्केचिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रथम चरण होती है। ठीक, इससे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें क्या क्या सिखाया गया। इंजीनियरिंग अक्सर किसी न किसी फ्री हैंड स्केच के माध्यम से संचार को परिष्कृत करने और डिजाइन में सुधार करते हैं। ठीक, इंजीनियर क्या करते हैं, जो भी किसी भी चीज को अगर वो ड्राइंग बनाना पहले चालू करते हैं तो उसका एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। ठीक, तो फ्री हैंड स्केच के माध्यम से ही उस ड्राइंग को वो सुधारते हैं। ठीक, वो अलग अलग कई बार इसको बनाकर और इसका अलग अलग व्यू देखते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं कि माध्यम से संचार को परिष्कृत और डिजाइन में सुधार करते हैं। ठीक, थर्ड हमारा होता है फ्री हैंड स्केच। डिजाइन प्रक्रिया में विस्तृत सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन चित्र की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे अनौपचारिक, जल्दी व आसानी से बदल जाते हैं और कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। ठीक, हमारा जो फ्री हैंड स्केच होता है इसे हम सरलता से कागज पर बनाकर और कई बार मिटा सकते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा जो हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है वो हमारा फाइनल फिगर होता है। उसको बार बार बनाना या उसे इरेज करना पॉसिबल नहीं होता या उसमें सुधार करना, इसलिए हम पहले उसका एक सिंपल फिगर बनाते हैं। ठीक, इसलिए ये बहुत जल्दी व आसानी से बदले जा सकते हैं। ठीक, और इसमें बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए हम मुक्त हस्त रेखा चित्रण का प्रयोग करते हैं। फ्री हैंड का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के औजारों और यंत्रों को पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे इंजीनियर अपने भावों की अभिव्यक्ति सरलता पूर्वक करता है तथा विभिन्न प्रकार के औजारों और यंत्रों की आकृति व आकार को समझने व परिष्कृत करने का कार्य भी करता है। ठीक, इसमें क्या करता है इंजीनियर जो होता है हमारा, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति सरलता पूर्वक पहले कागज पर करता है। ठीक, और उसको करने के बाद उस डिजाइन को कई बार अलग अलग तरीकों से बनाकर देखता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो डिजाइन होती है या किसी भी यंत्र या औजार होता है उसके सही आकार को समझने में सहायता मिलती है। ठीक, इसलिए फ्री हैंड स्केच एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियर का भाव अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। ठीक, ये आज हमने आपको इस पूरे प्रशिक्षण में बताया। अब प्रयुक्त संदर्भ हमने ये कहाँ से लिया है, वीबी वर्मा एलिमेंट्री इंजीनियरिंग ड्राइंग, रॉयल पब्लिकेशन एंड एस कृष्णन टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड टेक्निकल पब्लिशर। यहाँ सर इससे मैंने इस सभी पूरे प्रशिक्षण के टॉपिक्स को लिया है, यहाँ पर जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आज मैंने आपको फ्री हैंड स्केचिंग सरल मुक्त रेखा चित्रण पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।